है कि अगर आपको करियर चेंज करना है तो क्या चीज़ें आपके फेवर में होंगी, आपके क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो स्किल्स को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आप एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर पर आपको कंटेंट क्रिएशन में अच्छा लगता है तो आप उस जॉब में कैसे जा सकते हो। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और आपको यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना है उसमें कैसे जाते हो, तो क्या स्किल्स आपके फेवर में होंगी और क्या स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। मैं अपने फ्रेंड की बात कर लेती हूँ जिसने मुझसे पूछा था कि उसे बीपीओ से मूव करना है उसको बीडीएम में। अब बीपीओ से बीडीएम मूव करने में कुछ चीज़ें उसके फेवर में थी, कुछ चीज़ें उसको सीखनी पड़ रही थी। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। करियर स्विच करना चाहते हो, एक ही जॉब करते करते थक गए हो, मन नहीं लगता है, या फिर आपको लगता है कि इस जॉब में ग्रोथ ही नहीं है और करियर आपको स्विच करना है। हाय, माय नेम इज शिवानी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको करियर चेंज करना है तो क्या चीज़ें आपके फेवर में होंगी, आपके क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो स्किल्स को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मेरे पास एक मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया एंड ही वाज लाइक कि शिवानी, मुझे अपना करियर चेंज करना है, मैं अब इस जॉब को नहीं कर सकता और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसी जॉब में कंटिन्यू करूँ या फिर मैं नई जॉब लूँ। तो मेरा क्वेश्चन उससे था कि तुम क्या श्योर हो कि तुम्हें नई जॉब करनी है। एंड ही वाज लाइक, नहीं मैं श्योर हूँ, मुझे नई जॉब करनी है, मुझे अपना करियर चेंज करना है। तो ये मैंने सोचा कि ये एक पूरी सीरीज़ बन सकती है हमारी, इसमें काफ़ी सारे एपिसोड्स आ सकते हैं जो आप लोगों की मदद कर सकते हैं कि अगर आपको अपना करियर चेंज करना है, आपको जिस जॉब में आप काम कर रहे हो उस जॉब में हैप्पी नहीं हो, आप उस तरीके की जॉब में हैप्पी नहीं हो, उस तरीके के काम को ही नहीं आगे करना चाहते हो, आप एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर पर आपको कंटेंट क्रिएशन में अच्छा लगता है तो आप उस जॉब में कैसे जा सकते हो। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और आपको यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना है उसमें कैसे जाते हो, तो क्या स्किल्स आपके फेवर में होंगी और क्या स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो पहला जो मेरा टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी तो वो टॉपिक है, मैं अपने फ्रेंड की बात कर लेती हूँ जिसने मुझसे पूछा था कि उसे बीपीओ से मूव करना है उसको बीडीएम में। अब बीपीओ से बीडीएम मूव करने में कुछ चीजें उसके फेवर में थी, कुछ चीजें उसको सीखनी पड़ रही थी। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे और अगर उसको नई जॉब में जाना है तो उसको रिज्यूमे में अपने क्या अपडेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसी स्किल सेट के बारे में जिन्हें हम बोलेंगे ट्रांसफर स्किल्स, जो उसको आती हैं और जो उसकी नई जॉब में हेल्प करेगी। सबसे पहले स्किल है हमारी क्लाइंट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बीपीओ का जो बैकग्राउंड है उसमें डेली क्लाइंट से कम्युनिकेट करना पड़ता है, चाहे फिर आपका कस्टमर हो या आपका क्लाइंट हो, मतलब B2B हो B2C हो, दोनों में आपको क्लाइंट कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। दूसरी हम स्किल सेट के बारे में बात कर लेते हैं, टारगेट ओरिएंटेशन। अगर आपको पता है बीपीओ में बहुत ज्यादा टारगेट होता है, अगर आप सेल्स से हो तो बहुत ज्यादा टारगेट होगा, तो अगर आप बीपीओ सेल्स को टारगेट अचीव करना बहुत अच्छे से आता होगा। सेम स्किल आपकी ऐसी होगी जो आपको बीडीएम में भी हेल्प करेगी क्योंकि बीडीएम में भी आपका टारगेट होता है। तो ये तो स्किल सेट है जो आपकी ट्रांसफर हो सकती है। इसके बाद रुको, अभी और भी स्किल सेट है जो आपकी ट्रांसफर हो सकती है, जो आपने टाइम बर्बाद नहीं किया आपकी जॉब करते हुए। तीसरी स्किल सेट जो हमारी टीम मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने एज एन सेल्स मैनेजर या सेल्स एग्जीक्यूटिव आपने बीपीओ में काम किया हुआ है तो आपको पता होगा कि कैसे टीम के साथ काम करते हैं, किस हिसाब से रिपोर्ट्स देते हैं, किस हिसाब से टारगेट हमें जो मिलते हैं उस टारगेट में हमें कितना काम करना पड़ता है, किस हिसाब से हमें उसमें सेल्स करनी पड़ती है। तो ये जो स्किल सेट है आपकी सेम आपके बीडीएम में भी आपको हेल्प करेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथी और आखिरी स्किल सेट, दैट इज नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन आपको ही पता है कि अगर आप चाहे बीपीओ में आपने काम किया हो या फिर आपने बीडीएम काम कर रहे हो, दोनों का कोर सेट है क्लाइंट को लाना, क्लाइंट से बात करना, क्लाइंट से नेगोशिएट करना, और जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, क्लाइंट को प्रोडक्ट है तो क्लाइंट को प्रोडक्ट सेल करना, या फिर क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है तो क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना। दोनों ही जगह बहुत कोर स्किल है, दैट इज नेगोशिएशन, क्योंकि क्लाइंट को आपको नेगोशिएट काफी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, आपको पैकेजेस सेल करने के लिए या फिर आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी। सेम एज ए बीडीएम अगर बात करूँ, अगर आपको कोई सर्विस दे रहे हो, कुछ पैकेज दे रहे हो तो उसके लिए भी आपको क्लाइंट से नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो दोनों की स्किल सेट कॉमन स्किल सेट है नेगोशिएशन। मैंने आपको ये 4 स्किल सेट बताए हैं। पहली मैंने आपको बताई है क्लाइंट कम्युनिकेशन, आपके फेवर में काम आ सकती है क्योंकि आपको जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है बीपीओ का, जो भी आपने सेल्स एज ए सेल्स मैनेजर काम किया हुआ है वो आपके हेल्पफुल होगा। दूसरी मैं बात कर लेते हैं टारगेट ओरिएंटेशन, मतलब आपको पता है कैसे टारगेट को अचीव करना है, बीडीएम में भी सेम काम आता है, कैसे आपको टारगेट को अचीव करना है। तीसरी हम बात कर लेते हैं टीम मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, आपको पता होगा कैसे रिपोर्ट्स देनी है, किस हिसाब से काम बनाना है, सेम आपको बीडीएम में भी हेल्प आउट करेगी। चौथी स्किल सेट के बाद बात कर लेते हैं जो कोर स्किल सेट है, दैट इज नेगोशिएशन, कि नेगोशिएट कैसे करना है, कि जो सामने वाले क्लाइंट की अंडरस्टैंड करना है कि उसको क्या चीज सेल करनी है, किस पैकेज में सेल करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 4 स्किल सेट मैंने आपको बताई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऐसी स्किल सेट जो आपको
हेल्पफुल होगी। अगर आप अपना करियर स्विच कर रहे हो तो वो स्किल सेट आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर आप बीपीओ से एज ए बीडीएम मैनेजर, मतलब बीपीओ सेल्स मैनेजर से अगर आप एज ए बीडीएम मूव कर रहे हो तो क्या स्किल सेट आपको ऐड करनी होगी। सबसे पहली स्किल सेट है हमारे सीआरएम टूल्स है, ऐसे हब स्पॉट है, ज़ोहो है, सेल्सफोर्स है। इन सीआरएम का कैसे यूज करता है तो वो आप यूज कैसे होना चाहिए तो वो आपको सीखना पड़ेगा। ये स्किल्स आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी। दूसरी स्किल सेट है हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्केट रिसर्च। बीपीओ में जहां आपको डेटा मिलता था, जहां पे अलग अलग तरीके से काम होता है, बीपीओ में कुछ कॉल्स लगा देते हैं, डेटा दे देते हैं, उस तरीके से काम होता है। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मार्केट रिसर्च करनी है। प्रोडक्ट में आपके क्या चीज चेंजेस होने चाहिए, आप नए मार्केट क्या चेंज हो रहा है, क्या आपका कोई फॉर एग्जाम्पल ऐसे बीडीएम आप किसी प्रोडक्ट में हो, कि सर्विस कंपनी में हो जिसमें आपकी सर्विस को सेल करते हो, तो उस सर्विस में क्या क्या हमें वैल्यू ऐड करनी चाहिए जो कस्टमर, जो क्लाइंट है उनको अच्छी लगे। तो दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या दे रहे हैं, जो आप उनसे आपको अच्छा करना पड़ेगा। दैट विल हेल्प यू आउट इनटू क्लाइंट नेगोशिएशन। तो आपको मार्केट रिसर्च बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कैसे मार्केट रिसर्च करते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बनाने हैं। तो ये स्किल सेट आपको ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरी स्किल सेट की। स्किल सेट है दैट इज लीड जनरेशन एंड प्रपोजल राइटिंग। तो सेम जैसे बीपीओ में आप काम कर रहे हो कि सेल्स में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको डेटा मिल रहा है, बात करनी है, पर यहाँ पे आपको लीड जनरेट करनी है। आपको एज ए बीडीएम आपको कोई लीड नहीं देता है, बिकॉज आपका काम है बिजनेस को डेवलप करना। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा लीड जनरेट कैसे करना है। लिंक्डइन सबसे अच्छा टूल माना जाता है B2B कंपनीज के लिए, जहां पे आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो आपको लिंक्डइन को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम प्रपोजल राइटिंग की बात कर लेते हैं। वहां पर आपको क्या है, अगर आप बीपीओ में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पता है क्या प्रोडक्ट है, उसको सेल क्या करना है। बट यहाँ पर आपको क्या है, अलग अलग सर्विस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में एज एन बीडीएम आपने ज्वाइन किया है, वहां पर काफी सारी सर्विसेज है, एसईओ सर्विस है, एसएमओ सर्विसेज है, क्लाउड की सर्विसेज है। तो इन सारी सर्विसेज के आपको कैसे प्रपोजल करना है, कैसे प्रपोजल राइट करना है, क्या क्लाइंट को सर्विस एड ऑन करनी है, क्या क्लाइंट को बताना है, क्या डिटेल में लिखना है, तो प्रपोजल राइटिंग इसे बोलेंगे, वो आपको सीखना पड़ेगा। चौथी स्किल सेट है हमारी बेसिक फाइनेंस एंड प्रॉफिट मार्जिन। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब हम किसी बीपीओ में काम करते हैं, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं फिक्स होते हैं। किसी प्रोडक्ट पे फॉर एग्जाम्पल उसको मुझे सेल करना है तो उसके प्राइस फिक्स है, उसी प्राइस पे मुझे सेल करना है। तो आपको नहीं पता चल रहा है कि कितना मार्जिन आएगा, क्या आएगा, वो आपको नहीं पता है। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फाइनेंस की नॉलेज होना चाहिए। फाइनेंस की नॉलेज से मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको, कि अगर किसी आप प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हो किसी क्लाइंट को एज एन बीडीएम, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। तो ये आपको थोड़ा फाइनेंस समझना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया, ऐसी स्किल सेट बताई है जो ट्रांसफर हो सकती है, और ऐसी स्किल सेट जो आपको सीखनी पड़ेगी। अब जो आपको सीखनी पड़ेगी स्किल सेट, इसके लिए काफी सारे छोटे छोटे कोर्सेज है, कोर्सेरा से कोर्स है, यूडेमी से कोर्स है। इवन सबसे अच्छा टूल आपके पास ChatGPT है, जिसमें आपको डिटेल बता सकते हैं। आपको कुछ कोई भी कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको उसमें बता सकते हैं कैसे कैसे ये टूल्स को यूज करना है, कैसे लीड जनरेट करना है, किसी से मार्केट रिसर्च करना है। आपको अपनी प्रोफाइल डालनी है और वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया ऐसी स्किल जो ट्रांसफर हो सकती है, और ऐसी स्किल जिसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब तीसरी में बात कर लेते हैं, जो मैंने बताया था कि अगर आपको जॉब ट्रांसफर करनी है या फिर करियर स्विच करना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका रिज्यूमे भी अपडेट करना पड़ेगा। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर एज ए बीपीओ आपने किया है काम, उनको किस तरीके से आप लिख सकते हो। तो जैसे पहले हम बात कर लेते हैं टेलीकॉलिंग की। टेलीकॉलिंग को अगर आप टेलीकॉलिंग लिखोगे, वो दैट विल नॉट हेल्प यू आउट इनटू शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ योर सीवी। तो इसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, टेलीकॉलिंग को आपको लिखना पड़ेगा एंड टू एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन या डायरेक्ट क्लाइंट कम्युनिकेशन। सो ये प्रोफेशनल वर्ड लग रहा है, डायरेक्ट क्लाइंट कम्युनिकेशन रादर देन टेलीकॉलिंग। दूसरे टर्म्स की बात कर लेते हैं जो आपको एड ऑन करने पड़ेंगे अपने सीवी में, दैट इज एक्सपेंशन, उसके बाद रेवेन्यू जनरेशन, ग्रोथ, मार्केटिंग। ये सब आपको टर्म्स है अपने रिज्यूमे ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज ये रिज्यूमे, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये बीडीएम के सीवीज में होते हैं। इन कीवर्ड्स को आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपके डायरेक्टली काम कर रहे हैं कीवर्ड्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको अपग्रेड, जैसे बताया मैंने आपको, जैसे टेलीकॉलिंग है, टेलीकॉलिंग को आपको डायरेक्ट क्लाइंट कम्युनिकेशन भी लिख सकते हो आप, उस चीज को आप रेवेन्यू जनरेशन के बेस पे भी लिख सकते हो, टारगेट ओरिएंटेड आप लिख सकते हो कि टारगेट अचीव का आप कर सकते हो, या टारगेट स्ट्रैटेजी कर सकते हो। ये जो टर्म्स है इनको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अपने रिज्यूमेज में ऐड करने पड़ेंगे। जो आपके बीपीओ के टर्म्स थे, जो आप बीपीओ में यूज करते थे, उसको आपको बीडीएम में जब मूव कर रहे हो तो ये टर्म्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। मैं एक आपको और टिप ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप अपना जॉब स्विच करना अगर चाहते हो, तो आपको लिंक्डइन पे जो बीडीएम है, जो फाउंडर्स है, सेल्स डायरेक्टर है, इनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। इनको अपना रिज्यूमे शेयर करना पड़ेगा, अपना एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा। दैट विल हेल्प यू आउट टू शॉर्टलिस्ट द सीवी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें मैंने बहुत आपको
ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, कि अच्छे से समझाने का। अगर आपको भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको भी अपना करियर मूव करना है, आप एज डिजिटल मार्केटिंग में हो, आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना है, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, या आप एचआर हो और एचआर से आपको बीडीएम में जाना है, सेल्स में जाना है, तो भी आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, आपको कौन कौन सी स्किल्स आपको ऐड करनी पड़ेगी, कौन सी सीखनी पड़ेगी, तो ये भी आपको आप कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपका करियर में आपको मूव करना है, आपको कमेंट में लिखना है कौन सा करियर आपको मूव करना है, मतलब किस करियर से आप किस करियर में मूव करना चाहते हो, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या चीजें आपकी, सेम प्रोसेस में बताऊंगी क्या चीजें आपको, स्किल्स जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आपके ट्रांसफर होंगी, ऐसी कौन सी स्किल्स है जो आपको सीखनी है, और अपने रिज्यूमे में आप उन स्किल सेट को, जो आपका एक्सपीरियंस था, उसको कैसे हो आप लिख सकते हो। तो ये आपके करियर में आपको हेल्प करेंगी। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको मैं हमेशा बोलती हूँ, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो अपने करियर में फंस रहे हैं, मूव करना चाहते हैं करियर में, उनको पता नहीं है कैसे मूव करना है, तो ये वीडियो उनके लिए, उनको शेयर कर दो। और अगर आप जितना कमेंट में लिखोगे, मैं नए नए वीडियोस उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। तब तक हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक आपको क्या करना है, सीखते रहना है, समझते रहना और अपग्रेड करते रहना है।